नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सेठ जी। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप रेंट पे रहते हैं, आप एक इंडिविजुअल है और एचयूएफ हैं, तो वैसे केस में आपको टीडीएस की तरफ से आने वाला है 10,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का नोटिस। दोस्तों, अगर आप रेंट पे रहते हैं और अपने लैंडलॉर्ड को महीने का या महीने के किसी भी हिस्से का 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट पे करते हैं, तो वैसे केस में आपको लैंडलॉर्ड का 5% टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है। ये टीडीएस आपको हर महीने नहीं डिडक्ट करना है। ये टीडीएस आपको साल भर का टीडीएस साल खत्म होने के 30 दिन के अंदर इसे फॉर्म 26QC के अंदर आपको जमा कर देना है। हाँ, एक बात मैं आपको बताता चलता हूं कि इसके लिए आपको किसी भी तरीके का टैन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म 26QC जो होता है वो खुद में एक रिटर्न कम चालान होता है। आप इसे भरते समय ही एक बार में अपना टीडीएस का रिटर्न और उसका पेमेंट साथ कर सकते हैं। क्या होगा अगर आप इसे भरना भूल जाते हैं या आप नहीं भरते? वैसे केस में लैंडलॉर्ड के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी, सारी लाइबिलिटी आपकी होगी। और जितने भी दिन आप लेट करते हैं डिडक्ट करने में या फिर डिपॉजिट करने में, तो 1% और 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। साथ ही साथ हर दिन 200 रुपए का पेनल्टी भी लगता है। अगर ऑफिसर चाहे तो सेक्शन 271H के अंदर आपको मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी भी लगा सकता है। अब आप मुझसे पूछिएगा कि सर, मैं कोई बिजनेस ओनर नहीं हूं, मैं तो एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय हूं और मैं बैंगलोर के अंदर, दिल्ली के अंदर 60,000 रुपए का रेंट पे मकान लेकर के रह रहा हूं, क्या मुझे भी टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता है? देखिए, अगर आप एक बिजनेस ओनर नहीं है, आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ हैं, आपका ऑडिट नहीं होता, आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है, तो वैसे केस में भी आपके ऊपर ये सेक्शन 194IB अप्लाई होता है और आपको 50,000 रुपए से ऊपर का, चूंकि आप रेंट पे कर रहे हैं, आपको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। इसका मतलब 60,000 रुपए के हिसाब से आपने साल भर में जमा किया है 7,20,000 रुपए, और इस 7,20,000 रुपए का 5% यानी कि 36,000 रुपीज आप आखिरी महीने में डिडक्ट कर लीजिएगा और उसे अगले एक महीने के अंदर यानी कि 30 डेज के अंदर आप जमा कर दीजिएगा। क्या होगा अगर आप मार्च तक उस जगह में रहते ही नहीं हैं, आप पहले ही खाली कर देते हैं, जनवरी में ही खाली कर देते हैं, तो अगर आप जनवरी में ही खाली कर दे रहे हैं तो जनवरी तक का जो आपका रेंट बना है उसके ऊपर में आपको विद इन 30 डेज जमा कर देना है उसका टीडीएस। तो आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के टैक्स के टिप्स, ट्रिक्स और इस तरीके से मैं आपको सचेत करते रहता हूं ताकि आप पेनल्टीज से और नोटिस से बच सके। टैक्स आचार्य को आप कंसल्टेंसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।